जाट शब्द का मतलब है, जाट इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाला, जाट सबसे ज्यादा इस देश को अन्न पैदा करने वाला, जाट शब्द का मतलब है इस देश में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाला। जब भी देश के ऊपर, धर्म के ऊपर किसी प्रकार की कोई बात आई है, हमने सबसे पहले अपनी कुर्बानी देश के लिए दी है। जाट पूरी तरह से मन बना करके बैठा है। आने वाले समय में आप देखेंगे किसी भी प्रकार से ना जाति के बहकावे में, ना किसी और बहकावे में आकर के केवल एक ही निशाना होगा, मोदी। हथीन क्षेत्र जहां 1 लाख मतदाता हमारे मुस्लिम भाई हैं और 1,32,000 हिंदू भाई वहां मतदाता हैं। शायद मंत्री जी ने भी और आप सबने ये नहीं सोचा होगा कि हथीन से भी क्या भारतीय जनता पार्टी आमने सामने की लड़ाई में जीत करके आ सकती है। पत्रकार बंधुओं को, छायाकार मित्रों को मोदी जी की राम राम। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ हमारे भाई पलवल से जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया जी हमारे साथ हैं। हमारे भाई केहर सिंह रावत जी जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, आप हमारे साथ हैं। NIT विधानसभा से हमारे भाई यशवीर डागर जी और हमारे मीडिया का काम देख रहे हैं विनोद गुप्ता जी, राज मदान जी, आप सब हमारे बीच में हैं। देखिए मित्रों, जैसा आपको मालूम है चुनाव नज़दीक आता जा रहा है और चुनाव की घड़ियां बस अब गिनती की रह गई हैं। इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता अपने इस काम में लगा हुआ है। उसी काम के अंतर्गत जब हम देखते हैं क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, पलवल के विकास की बात करते हैं, फरीदाबाद के विकास की बात करते हैं, तो हमारे भाई केहर सिंह जी जो कुछ समय से कुछ व्यवस्थाओं के कारण नहीं आ पाए थे, अब हमारे बीच में आए हैं कि किस प्रकार पलवल में विकास हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार वहां पे विकास किया। अब जरूरत है हर प्रत्येक कार्यकर्ता की कि इसमें अपना योगदान दे। तो केहर सिंह जी आज आपसे रूबरू होने के लिए आए हैं। कुछ भ्रांतियां जो फैलाई जा रही थी उन भ्रांतियों को खत्म करने के लिए। तो मैं अपने भाई केहर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें और उन भ्रांतियों का निष्पादन करें। केहर सिंह जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय फरीदाबाद श्री बोहरा जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री तेवतिया जी, जिलाध्यक्ष पलवल भाई यशवीर डागर जी, और आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, जो अभी माननीय अध्यक्ष जी ने मेरे विषय में बात रखी कि मेरी व्यवस्था केहर सिंह की केवल एक है कि मेरे जो सहयोगी हैं और पिछले 5 वर्षों में उनको जो पीड़ाएं हुई, कहीं उनकी छोटी मोटी परेशानियों को हम सरकार में रह करके हल नहीं करवा पाए। और कहा जाता है, बुजुर्गों ने भी कहा है कि या तो शादी में रूसों को मनाया जाता है या फिर चुनाव के समय में मनाया जाता है। अगर केहर सिंह रावत एक अकेला नाम नहीं है, पलवल जिले में केहर सिंह रावत एक विचारधारा है, जो विचारधारा 1991 से छात्र संघ के रूप में गवर्नमेंट कॉलेज होडल से चालू हुई और 2 बार मैंने लगातार होडल कॉलेज के चुनाव में अध्यक्ष पद पर में अपने सहयोगी भाइयों ने वहां पर मुझे इलेक्शन जिताए। और हरियाणा के इतिहास में चुनावों के माध्यम से बनने वाला प्रेसिडेंट, मैं कह सकता हूं मेरे गर्व की बात है, मेरे सब साथियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि उन लोगों ने मुझे उस समय से पैदा किया कि हमारा ये भाई आगे चल करके अपने क्षेत्र की समस्याओं को और प्रदेश की समस्याओं को हरियाणा की विधानसभा तक ये सफर करे होडल कॉलेज से। उनकी मार्फत, उनका प्यार और दुलार एक दिन मुझे विधानसभा तक ले गया। घटना है
सन 2014 में मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की टिकट पर क्षेत्र की जनता के सहयोग से माननीय चौटाला साहब ने अपना टिकट देकर के मुझे विधायक बनाया। बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन सन 2018 में गोहाना की रैली आप सबके सामने है। वहीं से इंडियन नेशनल लोकदल का महाभारत चालू हुआ। पार्टी दो धड़ों में बट गई। मैं उस समय और भी ज्यादा व्यथित हुआ। जहां भी मैं अपने क्षेत्र में जाता, जो भी मेरे सहयोगी भाई मुझे मिलते, वो एक ही बात कहते कि आज इनेलो कमजोर हो चुकी है, आप अगली बार किस प्रकार अपने क्षेत्र की सेवा करेंगे और राजनीतिक रूप से आप कहां जाएंगे। मैंने उनकी सारी बातों को मानते हुए जो उन्होंने परामर्श उन्होंने दिया, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की विचारधाराएं एक थी। कांग्रेस पार्टी का कुशासन था, चाहे इमरजेंसी का समय रहा हो, चाहे अपने मनमोहन सिंह जी का जो कार्यकाल था वो समय रहा हो। जिस प्रकार से प्रदेश में और देश में भ्रष्टाचार के नए नए आयाम कांग्रेस पार्टी ने कायम किए, हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगी के रूप में हमेशा उनका विरोध किया। सन 2019 में जब ये घटनाक्रम घटी, इंडियन नेशनल लोकदल परिवार दो परिवार बन गए, उसमें से जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल। तो मैंने विचार किया, मेरे सभी सहयोगियों ने विचार किया कि अब किस मंच पर राजनीति की जाए। मैंने भारतीय जनता पार्टी को सर्वश्रेष्ठ अपने मन में मानते हुए और मेरे सहयोगियों की सलाह के अनुसार कि देश की सेवा करने वाली पार्टी और देश को आगे तक ले जाने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। उसको मानते हुए मैंने 8 महीने पहले अपनी विधानसभा से इस्तीफा दिया और मनोहर जी के नेतृत्व में सरकार, जब उस समय सरकार चल रही थी, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ऐसा एकमात्र विधायक मैं इस जिले से रहा हूं जिसने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, कि हम वो नहीं है किसी का कर्ज रखते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का विधायक था। और भी बहुत विधायक रहे यहां से जिन्होंने किसी पार्टी में रहते हुए लुका छुपी के खेल खेले, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ लुका छुपी का खेल नहीं खेला। लड़ता हूं तो सीधा सामने से लड़ता हूं, किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपता। तो मैंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया। 8 महीने पहले मैंने रिजाइन दिया। बहुत बड़े आर्थिक नुकसान मैंने झेले, लेकिन मैं जिसके साथ रहता हूं उसके साथ दिल और जान से उसकी मदद करता हूं। सन 2019 के इलेक्शन में माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी उस समय हमारे प्रत्याशी से लोकसभा के, दिल और जान से मैंने उनके साथ मदद की। हथीन क्षेत्र जहां 1 लाख मतदाता हमारे मुस्लिम भाई हैं और 1,32,000 हिंदू भाई वहां मतदाता हैं। शायद मंत्री जी ने भी और आप सबने ये नहीं सोचा होगा कि हथीन से भी क्या भारतीय जनता पार्टी आमने सामने की लड़ाई में जीत करके आ सकती है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं। एक विधानसभा में 8-7 प्रत्याशी होते हैं, उसमें इतना बड़ा सामने की लड़ाई नहीं होती, 2 विचारधाराएं की लड़ाई नहीं होती। लेकिन इस समय भी पिछले 2019 में जो लड़ाई थी आमने और सामने की थी, एक तरफ माननीय मंत्री जी थे, एक तरफ अवतार सिंह भड़ाना थे। मैंने अवतार सिंह भड़ाना से ये चैलेंज दिया था, वो कहता था कि 60,000 वोटों से जीत करके निकलूंगा। मैंने उस समय भी कहा था कि हथीन क्षेत्र की जनता का विश्वास मेरे साथ है और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्णपाल जी के साथ मैं हूं। अगर हथीन क्षेत्र से अवतार सिंह भड़ाना जीत करके निकलता है तो हम आजीवन राजनीति बंद कर देंगे। उस समय मैंने और मेरे सहयोगियों ने और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयास से मेहनत की और 5,500 वोटों से माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी उस इलेक्शन में हथीन से जीत करके निकले। ये एक पहला करिश्मा था। आज मैंने पुणे, माननीय मंत्री जी कल मेरे आवास पे गए
मैंने अभी सभी उन पीड़ित भाइयों को बुलाया जो कहीं ना कहीं किसी कारण से, कोई विशेष ऐसे कारण नहीं थे, लेकिन कार्यकर्ता का बड़ा मनोबल होता है। तक प्रस्ताव लेखा चलते रहूंगा जी। ना चौधरी साहब पूछो। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है आज की डेट में इस लोकसभा चुनाव में जो देखा जा रहा है, जाट लैंड का मूड जो है बदला बदला नजर आ रहा है, कैसे इसको मैनेज करोगे? जाट लैंड, जाट शब्द का मतलब है जाट इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाला, जाट सबसे ज्यादा इस देश को अन्न पैदा करने वाला, जाट शब्द का मतलब है इस देश में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाला। जब भी देश के ऊपर, धर्म के ऊपर किसी प्रकार की कोई बात आई है, हमने सबसे पहले अपनी कुर्बानी देश के लिए दी है। आज भारतीय जनता पार्टी जो दिशा में काम कर रही है, राष्ट्र में जो आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं, विश्व लेवल पर जो काम किए हैं, जाट पूरी तरह से मन बना करके बैठा है। आने वाले समय में आप देखेंगे किसी भी प्रकार से ना जाति के बहकावे में, ना किसी और बहकावे में आकर के केवल एक ही निशाना होगा, मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जाटों के आपने देखा होगा किसान आंदोलन चला, लेकिन जाट राष्ट्रभक्त है, जाट अपनी कुर्बानी दे सकता है, अपने सब कुछ न्यौछावर कर सकता है, लेकिन राष्ट्र से कभी गद्दारी नहीं कर सकता। आज बिना दूल्हे की बारात है, दूसरी तरफ जो इंडियन है, जो इंडिया गठबंधन बना है, बिना दूल्हा का ऐसी बारात आप लोग को देखने को लिए मिल रही है। लेकिन यहाँ दूल्हा मजबूत है, दूल्हा चरित्रवान है, दूल्हा यहाँ पर ईमानदार है, दूल्हा त्यागी है, दूल्हा तपस्वी है। दूल्हा में विपक्षी जो हमारे केवल देश के नहीं, जो हमारे दुश्मन थे विदेशी, उनसे आंख में आंख डाल करके बात करने की ताकत है, पूरे विश्व को हिलाने की ताकत है। बड़ी बड़ी शक्तियों के आज भारत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जाट इस बात को समझता है। आने वाले समय में वोटों के माध्यम से 25 मई को जो फैसला होना है, आप देख लेना, हरियाणा का जाट, फरीदाबाद का जाट और पलवल का जाट किस प्रकार से मतदान करेगा। और एक ही निशाना होगा, कमल का निशान, मोदी जी का निशान। कृष्णपाल गुर्जर जी को भारी से भारी वोटों से जिता करके जाट लैंड भेजेगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ। आपने महापंचायत में आपका जाने का क्या कारण है? जब आप इतने आप कह रहे हो भाजपा ने आपके हर काम आपके पूरे किए, एक आवाज पे आपकी पूरी की, फिर आप महापंचायत में क्यों गए? वो जबकि कांग्रेस पंचायत थोड़ी थी, कांग्रेस की वहाँ पंचायत नहीं थी। हाँ, मैं पूछो, पंचायत वही जो पंचायत का आदेश था भाई साहब, पंचायत जो राजा हर्षवर्धन के समय से चालू हुई, और राजा हर्षवर्धन इस देश के पहले जाट राजा थे। पंचायती राज व्यवस्था उन्होंने चालू की। आज हमारा एक धर्म होता है, जहां पंचायत हो वहां हम जाएंगे। 36 बिरादरी की पंचायत थी, पार्टी बाजी से ऊपर उठ करके हमारे इलाके के सरदारों ने, माननीय हमारे जेलदार सुमेर सिंह जी, उनके नेतृत्व में करण सिंह हमारे जो रावत हैं, जो नंबरदार बहिन से, वो उसके अध्यक्ष थे। मेरे पास उनका फोन गया कि आपको पाल की तरफ से पंचायत में शामिल होना है। मैं पंचायत में गया। हम रावत सदैव पंचायत की हिमायत करते आए हैं। पंचायत ने फैसला लिया, आखिरी में एक फैसला लिया कि अगर करण सिंह दलाल को टिकट मिलती है तो करण सिंह दलाल इलेक्शन लड़े, अगर नहीं मिलती है तो आजाद करण सिंह दलाल नहीं लड़ेगा। फिर क्षेत्र की जनता स्वयं निर्णय करेगी कि वो किसके साथ रहना चाहती है। वो ही हुआ। करण सिंह दलाल को टिकट नहीं मिला, प्रयास किया उसने फिर अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी की कि मैं कांग्रेस के साथ हूं। हमने फिर दोबारा, मैंने भी, मेरे बारे में महेंद्र प्रताप जी ने, वो पंचायत जाट समुदाय की तरफ से थी या कांग्रेस की तरफ से थी? वो पंचायत 36 बिरादरी की तरफ से थी, उसमें जाट बिरादरी का कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ जो बामन पाले आती हैं वो केवल जाटों की नहीं है, उसमें सब बिरादरी के लोग आते हैं। कांग्रेस वो कांग्रेस की नहीं थी। पंचायत शब्द का मतलब पार्टी से नहीं होता। प्रत्याशी तो कांग्रेस का था। प्रत्याशी भले ही प्रत्याशी हो, लेकिन प्रत्याशी अगर कांग्रेस का था, लेकिन कांग्रेस के विषय में कोई चर्चा नहीं हुई।
केवल वहां पर चर्चा हुई कि करण सिंह दलाल जी आप स्वतंत्र हैं, 6 तारीख तक टिकटें बदली जा सकती हैं, आप प्रयास कर सकते हैं, अगर आपको टिकट नहीं मिल रही है तो आप अपनी जगह पर रहोगे, पंचायत उसके बाद जहां रहेगी, जहां उनके मन में जो होगा वो करेंगे। और पूछो भाई साहब, अभी तक ना आपकी बात ठंडी हुई ना मेरी हुई। इनेलो और जेजेपी के भी जाट कैंडिडेट है, तो जाट क्या इनेलो और जेजेपी को पहले फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देगा? देखो आज जहां जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल की बात, एक मुझे तो या की बात का न मैं तो मेरा या मुझे चलो आप कर। देखो, जाट कोई पढ़ी लिखी कौम नहीं, क्या समझदार कौम है जाट। आप अपना पर्सन आपने ऐसा किया कि भाई जाट को बिरादरी में जाट समझदार कौम है, जाट पढ़ी लिखी कौम है, जाट समझ सकती है कि नेतृत्व कहाँ जाना है। आप फिर पार्टी के विषयों में भटका रहे हो, ऐसा मत भटकाओ विजेंद्र जी। नहीं मैं भाई साहब ये आप तो पंडितों की बात आएगी, मैं आपसे पूछूंगा। पूछन आप चिंता मत करो, पूछन। देखो मेरे भाई, जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी सुनील तेवतिया जी, नाते में मेरे साले के भी साले लगते हैं। नलिन नड्डा जी हिसार से अपने रोहतक से हैं, लेकिन क्षेत्र का मतदाता, खासतौर पर जाट मतदाता, ये देखता है कि हमारे देश का विकास किसके माध्यम से होना है। आज इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी उस फाइट में नहीं है कि जाट उसकी तरफ कहीं किसी प्रकार का ध्यान केंद्रित करेगा। जाट का केवल एक ही ध्यान है, राष्ट्र की तरफ। राष्ट्र कैसे मजबूत हो, वो मजबूत हाथ केवल नरेंद्र मोदी जी हैं। इसी दिशा में जाट अपने वोट का मतदान करेगा।